फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉकर। यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन के बारे में। चौंक गए, फॉल्स लेबर पेन क्या होता है और ये इसके सिम्टम क्या होते हैं और इसे आप ट्रू लेबर पेन से कैसे अलग कर सकते हैं, आज हम जानेंगे। और ये आपको किस तरीके के इंडिकेशन देता है, इसको पहचानने के क्या सिम्टम होते हैं, इसको तो आप इसे कैसे पहचान सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा 9वां महीना लगता है, घर में एक उल्लास हो जाता है, एक उम्मीद हो जाती है कि पूरा टाइम हो गया, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा सभी परिवार वाले सजग रहते हैं और जो प्रेग्नेंट महिला है वो भी पूरा अपना ध्यान रखती हैं। तो ऐसे में जैसे ही उनके पेट में कुछ हलचल होती है, सिम्टम आते हैं, तो वो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो है डिलीवरी का टाइम आ गया है या जो पेन है वो उनके लेबर पेन हो रहे हैं। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और डॉक्टर बोलता है कि अभी आपकी डिलीवरी का टाइम नहीं है, ये फॉल्स लेबर पेन है और आपको वापस भेज देता है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे कि फॉल्स लेबर पेन क्या होता है, ये क्यों होता है, इसे आप कैसे पहचान सकते हैं, और ट्रू लेबर पेन क्या होता है, ताकि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो और आपको बार बार हॉस्पिटल ना भागना पड़े। तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में हमारे पेट में बहुत सारी हलचल होती है। जैसे ही 9वां महीना होता है, हमारे पेट में हलचलें बढ़ जाती हैं और हर छोटी छोटी हलचल को हम नोटिस करते हैं। तो एक होता है फॉल्स लेबर पेन, जो कि आपको लेबर पेन जैसे सिम्टम आते हैं और आप इसको लेकर के चिंता में पड़ जाते हैं, आपकी फैमिली भी चिंता में पड़ जाती है और आपको लेकर के हॉस्पिटल जाने लगती है। तो ये क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमारे पेट में जो प्रेग्नेंट महिला है उसके पेट में एक तनाव बनता है, खिंचाव होता है और वो शक्ति महसूस करती है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसका जो है बेबी होने वाला है, उसका डिलीवरी का टाइम हो गया है। तो ये ब्रेक्सटन हिल्स कॉन्स्ट्रक्शन, तो ये कॉन्स्ट्रक्शन जो होते हैं आपके पेट में हलचल होते हैं और महसूस होते हैं, तो इसको लेकर के महिलाएं जो है हॉस्पिटल जाने लगती हैं और फैमिली वाले चल देते हैं। तो ये नकली होते हैं। तो इसको पहचान कैसे सकते हैं? क्योंकि जो हमारे फॉल्स डिलीवरी के जो सिम्टम होते हैं वो यही होते हैं कि आपको जब ये दर्द महसूस होता है तो ये आपको धीरे धीरे करके बढ़ता नहीं है, आपको ये होगा और कुछ टाइम तक होने के बाद फॉल्स लेबर पेन की बात करें तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं वो लगातार होते हैं, लेकिन ये इनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती नहीं है, यानी कि ये जल्दी जल्दी नहीं होते हैं। साथ ही साथ इनकी फ्रिक्वेंसी के साथ में इनका जो पेन है वो नहीं बढ़ता है। दूसरी चीज़ होती है कि इसको आप पहचान सकते हैं कि इसके लिए आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, या थोड़ी देर टहलें या अपनी पोजीशन चेंज करें या वॉक करेंगे तो इसका जो दर्द है वो थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। तो अगर हम इसके दर्द की बात करें तो ये कुछ मिनट से लेकर थोड़ी बहुत देर के लिए हो सकता है। और नेक्स्ट चीज होती है कि ये जो दर्द होता है वो पेट के निचले हिस्से में महसूस होता है और पीठ में महसूस नहीं होता है। तो ये इसका पहचान होती है। साथ ही साथ इसमें इस तरीके के दर्द होने पर आपको किसी तरह का डिस्चार्ज नहीं होता है और म्यूकस प्लग भी बाहर नहीं आता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो दर्द है वो फेक है। और इसके अलावा जो दर्द अक्सर होता है वो 20वें सप्ताह में होता है। तो इन सभी चीज़ों से आप पहचान सकते हैं कि जो लेबर पेन है वो फेक है। अब रियल लेबर पेन को आप किस तरीके से पहचान सकते हैं? सबसे बड़ी पहचान इसकी यही होती है कि सबसे पहले तो जो पानी की थैली होती है वो फूटती है। अब इसमें जो डिस्चार्ज होगा वो कुछ ड्रॉप से लेकर के और बहने तक का हो सकता है। तो ये इसकी पहचान होती है। साथ ही साथ इसमें जो दर्द महसूस होता है उसकी तीव्रता बहुत तेज होती है और इसमें दर्द जो है या बच्चे का घुमाव जो है बहुत तेजी से होता है और ये लगातार चलता रहता है और ये बढ़ता ही जाता है। तो इससे आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है जो आपके पेट में दर्द होता है, पेट के निचले से हिस्से से होते हुए पैरों में जाता
आता है। इसके अलावा आपकी पीठ में भी दर्द महसूस होता है, तो इससे आप पहचान सकते हैं। इसके अलावा आपका जो बच्चा है वो आपके पेल्विक हिस्से में आ जाता है, जबकि फेक प्रेगनेंसी फेक लेबर पेन में जो आपके पेट की पोजीशन है वो वैसे की वैसे ही रहती है, वहाँ कोई चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आपको रियल में लेबर पेन आया है तो जो बच्चा होता है आपके इस हिस्से से खिसक कर थोड़ा नीचे चला जाता है, जिससे आपको इस जगह पर खालीपन महसूस होता है और आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करने लगते हैं। इसके अलावा पोजीशन भी बदलते हैं या वॉक करते हैं तो भी आपको आराम नहीं मिलता है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को डायरिया की समस्या देखने को मिलती है। इस टाइम पर उनके पेट में काफ़ी ज़्यादा मरोड़ या ऐंठन के साथ में दस्त भी हो सकते हैं। कि जो फॉल्स लेबर पेन होते हैं उनसे आप किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि फॉल्स लेबर पेन जो होते हैं वो उनकी तीव्रता कम होती है, साथ ही उसकी टाइम जो होता है वो कोई निश्चित नहीं होता है और ना ही ये बढ़ता है। तो इससे आराम पाने के लिए आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, इधर उधर घूमेंगे तो आपका जो दर्द है वो एकदम बंद हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तरह तरह की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं जिससे आपको आराम मिलता है। और आप इसके टाइम को आप जरूर एक नोट कर लें अगर आपको ये लगातार हो रहा है, क्योंकि कितनी देर बाद आपको ये क्रैम्प आ रहे हैं या आपका संकुचन जो है कितनी देर में हो रहा है, कितनी देर तक होता है। तो इस सब को नोट करके आप अपने गायनिक से बात भी कर सकते हैं। तो ये फॉल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन में अंतर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और दोनों में क्या अंतर है। और इसका सबसे बड़ा सिम्टम तो यही होता है कि दोनों के दर्द में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, क्योंकि जो रियल लेबर पेन का दर्द होता है वो तेज होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि उसमें आपको वॉक करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं। और डिस्चार्ज से तो फिर घर वाले पहचान ही जाते हैं। डिस्चार्ज भी आपको कई तरह से हो सकता है, जैसे कि आपको ब्लड के साथ में डिस्चार्ज हो सकता है या क्लियर पानी में हो सकता है या फिर ड्रॉप के साथ में हो सकता है। तो ये आपका म्यूकस प्लग जो है निकलता है और इसी से आप पहचान सकते हैं कि जो आपका रियल लेबर पेन हो रहा है और आपको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए। वैसे तो डॉक्टर जो डेट देते हैं उसके आसपास आपका लेबर पेन आता ही है और आपको वहाँ पर जा कर के आप एक बार चेकअप करा सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी भी पसंद आई होगी। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है, इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं में शेयर कीजिए, क्योंकि जो पहली बार प्रेग्नेंट हैं या पहली बार जिनका डिलीवरी हो रही है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, तो उन तक जरूर पहुँचाइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।